सभी को जय श्री राम। आज एक स्टोरी है कि तेनाली रामन, जो आज सभी तेनाली रामन को जानते हैं, ऐसा कोई एक शख्स ना हो जो तेनाली रामन को जानता हो। राजा कृष्णदेव राय के पास 8 महानतम में से एक थे तेनाली रामन। कहा जाता है कि तेनाली रामन इतने प्रतिभाशाली थे जैसे बीरबल थे। एक समय राजा कृष्णदेव राय ने अपने राजसभा में ऐसे किसी एक इंसान की खोज करने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी सहजशीलता से, अपने ही सामर्थ्य से राजा के राज्य दरबार को ऊंचाइयों पर ले जाए। इस प्रकार उन्होंने एक आयोजन का निर्माण किया। उसी आयोजन के कारण तेनाली रामन राजा की नज़र में आ गए। तो कथा कुछ इस प्रकार है। राजा कृष्णदेव राय संपन्न थे, वह हर विधि से संपन्न थे, हर व्यथा में संपन्न थे, राजकोष में संपन्न थे, प्रजा की अच्छे से पालन करते थे उसमें संपन्न थे, और भी बहुत सी गतिविधियां जिसमें वो संपन्न थे। तेनाली रामन को जब उन्होंने यह आदेश दिया उनके राज्यसभा में कि हमारे राज्य में सबसे अनमोल चीज, अमूल्य चीज जो मुझे लाकर देगा, मैं उसे अपने 8 रत्नों में शामिल करूंगा और उसे अपने निजी दरबार में एक पदवी दूंगा। अब कोई भी इंसान हो, जैसे मैं हूं, आप हो, हम यही चाहेंगे कि राजा को हम कुछ ऐसी अनोखी वस्तु दें जिसके कारण राजा हमें अपने राज दरबार में एक पद दे दें और 8 रत्नों में शामिल करें। किसी भी इंसान की इच्छा यही होती है कि हमें मान सम्मान, उचित मूल्य, उचित धन, उचित ओहदा मिले। तेनाली रामन का नंबर लास्ट में आया था क्योंकि वो नवयुवक थे, नौजवान थे। सबसे बुजुर्ग जो पहले आए, उन्होंने किसी ने मूल्यवान रत्न लाए, मूल्यवान सोने चांदी के आभूषण लाए, किसी ने अनोखी वस्तु लाई, अनोखे वस्त्र लाए, किसी ने कुछ लाया, किसी मतलब ऐसे करते करते बहुतों ने बहुत कुछ लाया। उस पर एक व्यक्ति ने एक रोटी लाई थी, एक रोटी जिसकी कीमत, जिसके पास रोटी खाने की क्षमता ना हो उससे पूछिए। हम तो बर्गर पिज्जा खा के मजे में रहते हैं, लेकिन कभी उससे पूछिएगा जो एक वक्त की रोटी नहीं खा पाता है। रहने के लिए छत नहीं होती है, खाने के लिए रोटी नहीं होती, फिर भी वो इंसान अपने खाने पीने के लिए प्रयास करते रहता है, प्रयास नहीं छोड़ता है। क्योंकि किसी भी चीज को पाना है तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास कुछ नहीं होता। ये प्रयास हनुमान जी को भी राम जी को पाने के लिए करना पड़ा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी किसी भी चीज को पाने के लिए प्रयास किया कीजिए। चलते हैं अपनी कहानी तरफ, नहीं तो मुद्दा कहीं और चले जाएगा। तेनाली रामन ने अपने साथ कुछ नहीं लाया था। जब तेनाली रामन की बारी आई तो राजा जी ने कहा कि सबने ये लाया है, वो लाया है, फला फला जगह की वस्तुएं लाई हैं, आप पहले क्या लाए हो? तेनाली रामन का जवाब सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था तो मुझे खुद हैरानी हुई थी। तेनाली रामन ने अपने साथ कुछ भी वस्तु नहीं लाई थी। राजा कृष्णदेव के पूछने पर तेनाली रामन ने कहा कि महाराज, मैं अपने साथ में अपना संतोष लाया हूं। हमारे अंदर एक होती है संतोष की भावना, मैं अपने साथ वो लाया हूं, और जो मैं लाया हूं वो दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। तेनाली रामन का कहना था कि आपके पास क्या नहीं है,
धन आपके पास, वैभव आपके पास, रंग बिरंगे विचित्र पोशाकें आपके पास, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप स्वयं राजा हैं। मैं नहीं समझता कि राजा के पास किसी चीज की भी कमी होगी। सैन्य शक्ति आपके पास, वैभव धन ऐश्वर्य आपके पास, पूरी प्रजातंत्र आपके पास, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? इसलिए मैंने अपने आप में जो है संतोष की भावना में वो आपको देने के लिए आया हूँ। अगर आपके पास संतोष है, समझिए आपके पास सब कुछ है, क्योंकि कोई भावना ही नहीं बचती, कुछ बचेगा ही नहीं आपको पाने के लिए। तो आपके पास संतोष है तो आपको सब कुछ है। असंतोष मतलब क्या? मेरे बगल के आदमी के पास ये चीज है, मेरे पास क्यों नहीं है? वो हो सकता है असंतोष। असंतोष उसे कहते हैं। उसकी पगार या उसकी सैलरी या उसकी आमदनी महीने की लाख रुपए, हमारी क्यों नहीं? उसे कहते हैं असंतोष। संतोष मतलब क्या? उसकी सैलरी 1 लाख है, अच्छी बात है, भगवान करे उसकी सैलरी 2 लाख हो जाए, हमें क्या? हमारे पास तो जो सैलरी हम उसी से काम चलाएंगे, या हमारे पास जो धन है मुझसे काम चलाएंगे, या हमारे पास जो वस्तु है मुझसे काम चलाएंगे। ये हो गया संतोष। इस जवाब के बाद इस प्रतियोगिता का विजयी तेनालीरामन को घोषित किया गया और उन्हें अपने राज दरबार में एक अच्छी सी पद दी गई और उन्हें 8 रत्नों में शामिल किया गया। स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को ग्रोथ करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। सभी को जय श्री राम। आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी ही जल्दी। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय महाकाल।